हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके साथ आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अनलीश योर क्रिएटिविटी, देन वी हैव सेल्फ लव, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ वाइल्ड 66। मुझे यहाँ पे नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मास्टर नंबर। वी हैव ड्रीम्स नंबर 3। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 34 भी कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। 31 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 24 एज हो सकती है। 15 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 313 कुछ लोगों के लिए नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है कुछ लोगों की तरफ से। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी आ रही है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सब स्टार साइंस की ये रीडिंग है फॉर ऑल जोडिक साइंस, बिकॉज किसी ने कहा था कि आप स्टार साइन भी बताया करें, तो ऑल जोडिक साइंस की रीडिंग होती है। मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग्स हैं सब के लिए हैं, चाहे आपका जेंडर कुछ भी है, आपकी एज कुछ भी है, आपका सिचुएशन कुछ भी है, या फिर आपका साइन कुछ भी है। ठीक है, लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स। ओके, वी हैव इट्स अ प्राइड नंबर 7। 37 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ फैमिली एंड ट्राइब नंबर 20 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है यहाँ पे। लेटिंग गो की एनर्जी है। 26 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 8 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 28, 27, 24, 26, 23 ये भी एज दिख रही है। 32, 37, 38, 34, 36 भी मुझे एज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे ये जो भी पर्सन है कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सबसे पहले तो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है, या तो इस इंसान से किसी तरह से आप लोगों की बातचीत अभी नहीं हो रही है। यस, आपके बीच में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से इस पर्सन को अब महसूस हो रहा है कि इनको लेट गो करनी चाहिए थी उस सिचुएशन को इनको होल्ड ऑन करके नहीं रखना चाहिए था, या फिर उस छोटी सी बात को या फिर छोटी सी एक चीज़ को इतना लेकर नहीं इशू बनाना चाहिए था, जिससे आप दोनों के बीच में जो चीज़ें इस टाइम चल रही हैं वो होनी ज़रूरी नहीं थी। तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको पास में चीज़ों को लेट गो करना चाहिए था, बिकॉज हर रिलेशन में, हर कनेक्शन में जो है आपको कुछ ना कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। हर चीज़ को आप इसी तरह से ही लेकर बैठ नहीं सकते, या फिर ऐसे ही पकड़ के किसी भी चीज़ को आप ड्रैग करी जाओ, उसी चीज़ को किसी तरह से भी छोटी छोटी बातों को पकड़ के उस चीज़ों को एक्सक्यूज़ बनाते रहो। तो ये पर्सन इस टाइम ये महसूस कर रहे हैं कि इनको चीज़ों को काफ़ी को लेट गो करना चाहिए था, इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था कि ईगो का कोई मसला बना ले। बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान ने छोटी छोटी बातों को कोई ना कोई ईगो का मसला बनाया, प्राइड का मसला बनाया, कि जैसे मैं ऐसे हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कनेक्शन में मेरे साथ किसी ने ऐसे बात कर दी तो क्यों की, ऐसा कुछ कर दिया तो क्यों किया, इस तरह की कुछ मुझे बातें दिख रही हैं। हो सकता है इस इंसान ने छोटी छोटी आपकी साइड से बात को इग्नोर नहीं किया और छोटी छोटी बात का या तो इशू बनाया, या फिर हो सकता है आप लोगों ने ये किया हो। बिकॉज एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा। ये सिचुएशन हो सकता है आपने की है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को लेट गो कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी पॉइंट आ गया था कि जहाँ पे लेट गो करना इनको लग रहा था अब ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हुई हैं, बिकॉज इस इंसान के अंदर मुझे लग रहा है कैपेसिटी जैसे ख़त्म होती गई थी। यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि आपने इस इंसान की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया, लेकिन इस इंसान ने छोटी छोटी आपकी बात को पकड़ के उसका बतंगर बनाया, उसका इशू बनाया। मुझे ये एनर्जी दिख रही है, और ईगो का एक मसला बना के हर चीज़ को आपके बीच में जो थी ख़राब कर दिया। बट राइट नाउ ये इंसान को ऐसा लगता है लेट गो करना चाहिए था इनको, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं इंसान के बहुत सारे सपने हैं जिनको ये आपके साथ पूरा करना चाहते हैं विद अ फैमिली एंड ट्राइब एंड विद अ ड्रीम। इस इंसान का इस टाइम ऐसा लग रहा है, सपना ये देख रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनकी फैमिली बन जाए, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों जो हो सेम सोल ट्राइब और सोल फैमिली से हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ तो आप दोनों किसी नीग्रो फैमिली से हो सकते हो, यहाँ फिर फॉर सम ऑफ यू गाइस कुड बी अफ्रीकन, आप दोनों अफ्रीका से हो सकते हो। बट ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ, अगर जो भी आपका रिलीजन है, कल्चर है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इस इंसान को लगता है कि आप दोनों सेम हो। ठीक है, हर चीज़ आप लोगों की सेम है, बैकग्राउंड, कास्ट, कल्चर,
सोसाइटी, हर चीज़ जो है, ट्रेडिशन, सब कुछ मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपका सेम है। दैट्स वाई इंसान जो है इस टाइम अपने सपना पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, चीज़ों को ठीक करने का। बिकॉज़ ये इंसान को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है, और अगर ये इंसान भी आपको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार देंगे तो डेफ़िनेटली आप इनके साथ फैमिली बनाने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं एग्री कर जाओगे। बिकॉज़ इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो चुके हो अपनी लाइफ में। आपने हो सकता है अपने आप को काफ़ी ग्रूम किया है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को चेंज किया है, जिसको देख के ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। इसी वजह से ये रिश्ते को दोबारा से आपके साथ किसी तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। लाइक इंसान आप सीरियस आपके साथ जो है ना वो फैमिली बनाना चाहते हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इसका सपना भी है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों कार्ड्स में जो है वो टाइगर की एनर्जी दिख रही है। तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो फील आ रही है, कोई ना कोई कनेक्शन बनाने की। बिकॉज़ इनको लगता है आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो सकते हो अभी भी। यस, बिकॉज़ इनको लग रहा है आपने बहुत कुछ अपने अंदर चेंज की हैं, और बहुत कुछ आपने अपने अंदर क्रिएट भी किया है। लाइक आप काफ़ी हद तक चेंज इनको दिख रहे हो। यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है। एनी हाउ, लेट्स सी मोर। कैप्रिकॉर्न भी कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है गाइस, बट इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस इंसान की आपकी तरफ है। दैट्स वाई दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू। अब ये हर चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं। वी हैव डायरेक्ट योर थाट्स एंड वी हैव इट्स रीचिंग योर गोल्स। ये इंसान इस टाइम अपनी सोच को चेंज कर रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनको जो चीज़ें आप लोगों के साथ बनानी है, जिस तरह का कनेक्शन बनाना है, इसको उस बारे में सोचना होगा, तभी जाके वो चीज़ें ये अट्रैक्ट कर पाएंगे और रियलिटी में वो चीज़ें हो भी जाएंगी। बिकॉज इस पर्सन का गोल यही है कि जो ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं ना, एक तो उसको मैनिफेस्ट भी करें, एंड सेकंड थिंग उसके बारे में अच्छा सोचें। जब ये अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ फ्यूचर में वो चीज़ें ये बना पाएंगे। और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इंसान मैनिफेस्ट भी कर रहा है आप लोगों को, बिकॉज ये कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं आपके साथ फ्यूचर में। दैट्स वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। जैसा ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव सेपरेशन। येस, राइट नाउ आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से कमी महसूस हो रही है। इनको फील हो रहा है कि इनको इस सेपरेशन को ख़त्म करके अपने गोल्स तक पहुंचना है, मैनिफेस्ट करके, बिकॉज ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। वी हैव ट्विन फ्लेम। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस। यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ इसी वजह से है, बिकॉज आप दोनों की फील एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी, ठीक है। और ये एक फ़ील इस पर्सन के लिए बिल्कुल न्यू थी। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो गए थे कि ये एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस पर्सन को कैसे महसूस हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है यूजुअली ये होता है, जब एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है ना, तो फिर आप स्केयर्ड भी हो जाते हो और आपको समझ नहीं आती कि उस फीलिंग्स को, उस चीज़ों को आप कैसे लेकर चलो या किस तरह से उन चीज़ को समझो, तो वो कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो दोबारा से ये रियलाइनमेंट ये इंसान की है आप लोगों के साथ, बिकॉज़ अभी सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन हुआ इसी वजह से है बिकॉज़ ये पर्सन आपके इस कनेक्शन से डर गए थे, स्केयर्ड हो गए थे कि ये एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे इस इंसान को आपकी तरफ महसूस हो रही है। यस, इसीलिए जब सेपरेशन हो गया तो इस इंसान को अब आपके बारे में जो सोच आ रही है वो यही आ रही है कि इनको अपने उन फेयर्स पे, उस स्केयर जो हो गए थे, उस एनर्जीज़ को ओवरकम करना है, और आपके साथ जो वो चाह रहे हैं फ्यूचर में कनेक्शन बनाना, या जो गोल है उनका आपके साथ कनेक्शन बनाने का, उसको मैनिफेस्ट करके उसके बारे में सोच के उस तरह के रिलेशनशिप को ये अट्रैक्ट करें ताकि उस गोल पर पहुँचना इनका ईजी हो सके। ये उस चीज़ के बारे में इस टाइम चल रहा है। बट कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है फीलिंग्स उनके। वी हैव इट्स एक्सप्रेस योर लव। या डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इनको आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए कि, या बताना पड़ेगा कि ये पर्सन के लिए आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यस, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि अगर ये आपको बताएंगे कि आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, तभी जाके कोई ना कोई रिश्ता आपके बीच में बन भी सकता है। अदरवाइज़ जब तक ये पर्सन आपको ये नहीं बताएंगे कि आप इनके लिए इंपॉर्टेंट, तो आपको लगेगा कि इस पर्सन आपको खो के, या फिर जो भी इन्होंने आपके साथ किया, इस पर्सन को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन सेटिस्फाई है। दैट्स वाई ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिससे आप लोगों को इंपॉर्टेंस फील करवा सकें कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या आपका इनकी लाइफ में प्रेजेंट आपकी होना, या फिर प्रेजेंस आपकी होना, आपका इनकी लाइफ में प्रेजेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करके बताना चाहते हैं। यस, 2 more cards. We have make the effort right now. This person is ready to make the effort.
बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि इनको चीज़ों के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज़ ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए इनको एफ़र्ट करनी है और एफ़र्ट करने के लिए इनको रिस्क भी जिन चीज़ों के लिए लेना पड़ेगा डेफ़िनेटली वो लेंगे और साथ साथ आपकी तरफ कोई ना कोई कदम भी बढ़ाते जाएंगे, बिकॉज़ ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपको अपनी एफ़र्ट के थ्रू। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, तो अपने एक्शन के थ्रू आपको अपना लव एक्सप्रेस जो है ये पर्सन करना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन आप लोगों के बारे में, या जो भी इन्होंने अपनी माइंड में नेगेटिव सिनेरियो बनाए हुए थे आप लोगों को लेकर, अब ऐसे लग रहा है ये पर्सन उन सिनेरियोज़ को डेफिनेटली अपने माइंड से स्किप करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज़ क्रिएटिंग इशू विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट। लाइक ये इंसान ऐसा सोच रहे थे आप लोगों के बारे में या फिर इस कनेक्शन के बारे में जो कि चीज़ें नहीं भी थी, और इस इंसान की ओवर थिंकिंग ने वो नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली सिनेरियो अपने माइंड में कर लिया था, जिससे इनको काफ़ी हद तक एक तो स्केयर एनर्जी भी आ गई थी और सेकंड इनको लग रहा था जैसे कनेक्शन ये बना ही नहीं पाएंगे या कनेक्शन आपके साथ सक्सेसफुल नहीं रह पाएगा। तो इस टाइम ये पर्सन उन अपने माइंड से उन सिनेरियोज़ को जो इन्होंने खुद ही नेगेटिव बनाए हुए थे उनको स्किप करके एफर्ट करना चाह रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक न्यू लव की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान अपनी लाइफ का आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ करंटली एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं और उसमें एक नई एनर्जी, एक नई एफर्ट जो है वो पुट करना चाह रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है नई रिलेशनशिप को बनाने के लिए, नए कनेक्शन को बनाने के लिए, नए लव को बिल्डअप करने के लिए हर चीज़ को न्यू तरह से इनको स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो पुराना कोई भी पैटर्न, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करना चाह रहा ये पर्सन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा करंटली वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं इस टाइम जो पर्सन आपके माइंड में है। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, या ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। एक्शन की एनर्जी अगेन यहाँ पे आ रही है, एक्शन लेना चाहता है ये इंसान, बिकॉज काफ़ी अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लान कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ही डेडिकेशन और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ ये पर्सन आप लोगों की तरफ मूव लेना चाह रहे हैं। वी हैव टेम्परेंस, या मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे ये पर्सन खुद भी काफ़ी योगा कर रहे हैं, यस, काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने आप को हील करने की, अपने आप को नॉर्मलाइज करने की, जिससे इनको ज़्यादा इनको लगता है इनका माइंड काम कर सकता है या फिर बेटर आइडियाज़ ये सोच सकते हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लेने के, बिकॉज़ ये पर्सन मूव लेना चाहते हैं और मूव लेने के लिए ऐसे लगता है किसी तरह से किसी ऐसी सिचुएशन का वेट है जिससे इनको लगे कि ये एक मूव लें और वो उसका उनको रिज़ल्ट अच्छा मिले। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है जो पेशेंस को बताता है, वेट को बताता है। ये पर्सन पेशेंटली इस टाइम उन चीज़ का वेट कर रहे हैं जिससे इनको लगे ये एफ़र्ट ज़्यादा ना करनी पड़े, एफ़र्ट कम करनी पड़े, मूव एक बिल्कुल नॉर्मल लेना पड़े, लेकिन उसका आउटकम क्लासी मिले। ये पर्सन उस चीज़ का इस टाइम जो है वो वेट कर रहे हैं, उस तरह से एक्शन लेना चाहते हैं जिससे इनको एक्शन लेने में ज़्यादा एफर्ट पुट ना करनी पड़े, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो इनको बहुत उससे ज़्यादा मिले इनके एक्शन से। बिकॉज 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ ये पर्सन काफ़ी मुझे एक्साइटेड दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम एक तरह से नज़र है इनकी कि किस टाइम इन्होंने मूव लेना है, उस पर बात करने की एनर्जी दिख रही है। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव द मैजिशियन, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू बाय द वे, एंड अरेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिससे इनको ईज़िली जो है इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी भी हो सके और इजीली आप लोगों की तरफ ही आ पाएँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और वहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन कि किसी तरह से आपकी तरफ एक्शन ले लें और जो ये चाह रहे हैं इनको उसका रिज़ल्ट जल्द से मिल जाए। कुछ हद तक इम्पल्सिवनेस भी दिख रही है, समटाइम्स ऐसे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं कि झट से आपकी तरफ एक्शन ले लें, लेकिन फिर ऐसे लगता है ये अपने अंदर अपने आप को पेशेंस की तरफ लेकर जाते हैं कि ये पर्सन जो है ना अभी इसको पेशेंस से काम लेना, जल्दबाजी में काम नहीं लेना, ये ना वो जल्दबाजी करें और फिर जाके इस इंसान को जिस तरह का ये आउटकम चाह रहे हैं, जिस तरह से आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं वैसा रिज़ल्ट ना मिल पाए। दैट्स वाई ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जब भी कोई एक्शन लें उनको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिले। एंड ऑल्सो ये अपने अंदर एक पेशेंस की एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस इंसान का जो पेशेंस लेवल है वो बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो पाए, इनके लिए इनके हाथ में कंट्रोल रह पाए उस चीज़ का। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स,
वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। आपके बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई क्लैश है यहाँ पे। यस, यहाँ पे मून की एनर्जी है। कुछ लोग मुझे लग रहा है ऐसे जैसे ये पर्सन जो भी है ना, ये कुछ हद तक इनसिक्योर भी हो रहे हैं कि कहीं ये ना हो आप इनसे नाराज़ हो और आप मानो ही ना इनसे बात करने के लिए या फिर इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि इनको एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी। अगर इन्होंने एफ़र्ट पुट कर भी ली और फिर भी आप लोगों ने इनके ऊपर ट्रस्ट ना किया या फिर आप लोग इनको लेकर सिक्योर ना हुए कि इनकी फ़ीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, तो उस चीज़ से इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट बन सकता है और ज़्यादा ईगो में चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं या फिर ईगो इन्वॉल्व हो सकती है चीज़ों में, जिससे इनको हो सकता है डिफ़ीट भी मिल जाए। दैट्स वाई ये कुछ हद तक मुझे कंफ्यूज भी दिख रहे हैं कि अगर ये आपसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है जो बता रहा है बात करने को। एंड फॉर सम ऑफ़ यू विद द मून एंड विद द पेज ऑफ एंड्स, कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन को महसूस होता है कि आपको फील होता है और आपको पता भी है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक मुझे लग रहा है जैसे झूठ बोलते रहे हैं या फिर आपके अलावा कोई इनकी लाइफ में इनके अफेयर्स रहे हैं, उस वजह से इनको फ़ील होता है कि मे बी आपको इन पे ट्रस्ट करने में या फिर इनके साथ एक सिक्योर कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम हो सकती हैं या फिर अपने फीलिंग्स को इनके साथ शेयर करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है मे बी आपकी तरफ से ईगो में जा सकती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये जैसा चाह रहे हैं तो इनको उसमें विन ही मिले, इनको उसमें डिफ़ीट भी मिल सकती है। यस, बिकॉज कुछ हद तक इनको लगता है मे बी आप इनके इमोशंस अपने से या अपने इमोशंस इनको एक्सप्रेस करने के लिए या फिर इनके इमोशंस इनकी तरफ से सुनने के लिए मे बी आप एक डिस्टेंस रख सकते हो, ज़्यादा करीब इनको ना आने दो अपने। बिकॉज़ ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि लाइक आप तरह से इनको एक डिस्टेंस मेंटेन करके इनकी बात सुनोगे, ज़्यादा अपने करीब नहीं आने दोगे। इनको ऐसा महसूस होता है कि लाइक यू गाइस कुड बी इग्नोर टू दिस पर्सन। यस, ये एनर्जी दिख रही है। या सो यहाँ पे जो नंबर्स इम्पोर्टेंट हैं वो है 8, 14, 5, 1, 55, 18 एंड 9। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। स्टार साइन यहाँ पे जो है वो पाइसिस कैंसर की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। एनी हाउ देख लेते हैं कि इनका क्या नेक्स्ट मूव होगा। वी हैव हाई प्रिस्टेस, नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट मूव मुझे ऐसे दिख रहा है गाइस विद द 5 ऑफ वैंड्स एंड विद द हाई प्रिस्टेस। नेक्स्ट मूव में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो भी आप लोगों के इस इंसान के साथ कोई भी इश्यूज़ रहे हैं, कोई झगड़े रहे हैं या फिर कोई ना कोई आप लोगों के बीच में एक तरह से कन्फ्लिक्ट रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उनको ऐसे लगता है ये इंसान ना आप लोगों के साथ एक तरह से उनको समझ नहीं आ रही कि क्या आप उनके बारे में डिस्कस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बिकॉज़ ये इंसान जो है ना मुझे अभी आने वाले टाइम में ज़्यादा ओपन अप होते हुए दिख नहीं रहे। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी दिख रही है, बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है कि ये पर्सन जो है ना, कुछ लोगों की तरफ से मुझे मूवमेंट नहीं दिख रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज हर एक की एनर्जी डिफरेंट है। कुछ लोगों की तरफ से जो एक्शन होगा इस पर्सन की तरफ से, ये आपको रोमांटिकली अप्रोच डेफिनेटली करना चाहते हैं, ठीक है, एक लविंग प्रपोजल के साथ विद द नाइट ऑफ कप्स। बट इनको ऐसे लगता है कि मे बी विद द 5 ऑफ वैंड्स एंड विद द हाई प्रिस्टेस आप इनके साथ बहुत पैसिव बिहेवियर करने वाले हो। आप इनके सामने बिल्कुल ओपनली अपने जो भी इनके आपके साथ इश्यूज़ रहे हैं, जो भी कोई कन्फ्लिक्ट रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, आप उनके बारे में इनके साथ बात नहीं करना चाहते। इनको ऐसे लग रहा है। दैट्स वाई इनको समझ नहीं आ रही कि ये एक्शन लेंगे भी तो आपको किस तरह से अपना एक्शन लेके आपको रोमांटिक प्रपोजल दें। बिकॉज़ इनको लगता है आप बात ही नहीं करना चाहते इस चीज़ के बारे में, जो भी कोई आर्गूमेंट्स रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं। बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि शायद आप लोगों के बीच में इससे ज़्यादा टेंशन बढ़ सकती है अगर वो पास्ट की चीज़ों के बारे में कुछ आपके और इनके बीच में क्लैरिटी होती है, या फिर पास्ट की और चीज़ें जो भी कोई आर्गूमेंट्स हैं, कोई भी किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस है, कोई झगड़े हैं, कोई लड़ाइयाँ हैं, तो इनको लगता है कि मे बी इस बारे में डिस्कस करने से या फिर इसके बारे में अगर चीज़ें ओपनली आपके बीच में डिस्कस हुई तो इससे आप दोनों के बीच के इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इनको ऐसे लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज़ इनको लगता है यहाँ तो आप लोग शायद छोटी छोटी बात को, या फिर ऑब्वियसली बातें कुछ ना कुछ ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जो कि इनको लगता है कि शायद सॉर्ट आउट ना हो पाएँ। हाँ, फर्दर बढ़ ज़रूर सकती हैं, उसमें इंक्रीज़ चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, बट उसमें डिक्रीज़ होना वो इनको लगता है शायद मुश्किल हो सकता है।
दैट्स वाई मुझे लग रहा है ये शायद बहुत इस टाइम अपने आप को फॉर्मल रख रहे हैं अभी, क्योंकि इनको लगता है चीज़ें हो सकता है रिजॉल्व नहीं होंगी आप दोनों के बीच में। हाँ, बढ़ ज़रूर सकते हैं इश्यूज़, या तो इनको लगता है आप बीच में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर लोगे, इंटरफेरेंस होगा कुछ लोगों का, दैट्स वाई वो फर्दर चीज़ें और बढ़ जाएंगी, सिचुएशन और वर्स हो सकती है, इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दैट्स वाई मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना अभी चाह रहे हैं कि ना ही कुछ एक्शन लिया जाए, अदरवाइज़ आना चाहते हैं, अपने एक्शन से प्रूव करना चाहते हैं कि कितने सीरियस हैं आपको लेकर, लेकिन उनको लग रहा है अभी टाइमिंग शायद ठीक नहीं है। यस, नंबर 5 एंड 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 25 भी कुछ लोगों की एज है, 555 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 5 डेफिनेटली नंबर कन्फ्लिक्ट का है, तो कोई ना कोई आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है जो इनको लगता है रिजॉल्व होने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अदरवाइज स्पाइसेस की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी मैंने ऑलरेडी बताई है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।